नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। चुनाव में योगी सरकार या यूं कहें कि बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज हाथरस बेटी स्मृति दिवस मनाया और इसके माध्यम से एक बार फिर जनमानस को ये बताने की कोशिश की कि इस सरकार में दलितों और महिलाओं की क्या दशा है, किस तरीके से परंपराएं तक तोड़ दी जाती हैं और ये भी कहा गया कि किस तरीके से असुरक्षा की भावना है। हालांकि सरकार का दावा है कानून व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता है, कहीं कोई कमी नहीं है और महिलाएं भी बेधड़क रात को घरों से निकल सकती हैं। ये दावा है सरकार का और इस दावे पर न केवल हमारी सरकार ने मोहर लगाई है, बल्कि सच बात तो ये है कि मोदी, अमित शाह ने भी मोहर लगाई है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं और क्या वास्तव में चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। क्या जनता में इस बात की सोच पनपी है कि हम असुरक्षित हैं, खास तौर से दलित वर्ग और महिलाओं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से दीपा यादव, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से अनीता गुप्ता, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दीपा यादव सपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव हैं और अनीता गुप्ता इस समय बुंदेलखंड का काम देख रही हैं और 17 जिलों में उपाध्यक्ष हैं और निरंतर भाजपा को समर्पित हैं। सबसे पहले दीपा जी, ये कौन सा आपने आज दिवस मनाया कि हाथरस बेटी स्मृति दिवस, हाथरस कांड के 1 वर्ष बाद, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहती हैं और खास तौर से चुनाव के मौके पर? सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हाथरस की बेटी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बात रही 1 साल बाद की, तो सिर्फ ये गूंगी बहरी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिन्होंने रेप किया आज वो उनको सजाएं नहीं हुई हैं। इस वजह से आज हमने स्मृति दिवस के रूप में इसको मनाया है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं और दलितों के लिए जो सरकार लगातार सजग है, उसके बावजूद भी न दलित सुरक्षित हैं न महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, बात दलित की, श्रवण की, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ बेटियों की है। और हम ये सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार क्या कर रही है। अगर योगी सरकार का कहना है कि हम बहुत सजग रूप से कार्य करें, तो फिर इस तरह की बलात्कार की घटनाएं समाज में क्यों निरंतर बढ़ रही हैं? लड़कियां अपने आप को क्यों नहीं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? इसका भी तो हमको सरकार से जवाब चाहिए, क्योंकि हम जो भी सरकार बनाते हैं और जो भी सम्मानित संवैधानिक पद पर रहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, उनकी जवाबदेही होती है। बात दलित, मुस्लिम, हिंदू इसकी नहीं है। बेटियां बेटियां होती हैं, समाज का गौरव होती हैं। अगर समाज के गौरव के साथ ही इस तरह की हरकत होगी तो वो समाज किस दिशा में जाएगा? ठीक बात है। अनीता जी क्या कहेंगी? आपने सुना कि दीपा ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि बेटियों की बात है और बेटियों की सुरक्षा में सरकार पूरी तरीके से फेल है। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि देखिए, दीपा जी विपक्ष में हैं और उनका विपक्ष का काम ही है कि कमियां निकालना और वो करना। नहीं, मैं आपके बीच मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्लीज, अगर इस डिबेट को ठीक से चलाना चाहती हैं तो कृपया मेरी बात पहले अपनी बात आप कर ले। दीपा जी बता देंगे आपको। जी जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि देखिए वो एक इन जनरल बात थी, वो जो मैंने पहले बात कही वो एक इन जनरल। आप नेशनल डेटा उठा के देखिए कि जब पहले सपा का शासनकाल था तो क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है। क्या ऐसा नहीं है कि सारी जो इस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति है, कभी इन्हीं के मुखिया ने कहा था कि नौजवान है तो गलती हो ही जाती है। जब मुखिया इस तरह का संदेश देगा तो सोचिए क्या उस राज्य में बेटियां और वो सुरक्षित थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, चाहे किसी का शासनकाल हो, चाहे सपा का शासनकाल हो, बसपा को, कांग्रेस का हो, भाजपा को, बेटियां हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। हम लोग भी बेटी होकर के ही बड़े हुए, आज महिला हैं हम लोग, तो हमेशा सुरक्षित। लेकिन जब भी इस तरह की कोई घटना हुई है, हमेशा सरकार ने उनको सजा देने का, उनको त्वरित कार्रवाई वहां पे की गई है। कभी भी उसको टाला नहीं गया है, कभी उसको अलग से उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। जबकि सपा शासनकाल में ये होता था कि अपराधियों को ही सुरक्षा दे दी जाती थी और उनको पकड़ने का कोई प्रयास ही नहीं होता था। और ये बात सही है कि आज जो भी आज हुआ है, पहले आप देखिए कि पूरे अपने योगी सरकार जी के कार्यकाल में जिस समय कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है कि इसका उदाहरण आपको तमाम सारे उपचुनाव हुए हैं, उसमें मिल चुका है कि जनता किसकी तरफ है। ये तो राजनीतिक दल का वो कार्य है कि वो उनको बात करनी है और इस तरह के काम और उनको बात करनी है और इस तरह की बातें अलग से उनको बतानी है। अनीता जी, मेरा एक सवाल है, आपने अभी कहा नेशनल डेटा की बात की है, तो अगर नेशनल डेटा की बात उठाएं चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत बहुत पीछे। नंबर 1, अगर हम अपने देश के उठाएं तो उत्तर प्रदेश आज भी महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न में आगे है। आप हमेशा जब डेटा देखते हैं तो क्या उसका परसेंटेज आबादी के हिसाब से होता है? सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो उस हिसाब से अगर उसके पास आपके पास, लेकिन अगर पिछली सरकारों से कंपेयर किया जाए, उनसे तुलना की जाए, तो आप जानेंगे कि अब एक उल्लेखनीय, मैं तो ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन एक उल्लेखनीय उसमें कमी आई है, जो जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे थे उसमें। और दूसरी चीज ये है कि जैसे सुरक्षा, अब आप बताइए कि पूरे हर थाने में पहले क्या होता था, कोई महिला उत्पीड़ित होती थी, किस तरह के सवाल जवाब किए जाते थे। हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई है, एक दिया गया है एक नंबर, जिससे कि किसी भी उत्पीड़न की किसी भी घटना के लिए तुरंत उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि पहले के समय में ये होता था कि आप एक भी रिपोर्ट के लिए भी वो टाला जाता था, रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती थी। ये भी एक इसका भी एक असलियत आप समझिए। तो क्या होता था, डेटा कम आते थे। अब क्या है, एक एक घटना और जनता निडर होकर, मैंने आपका कहना सीधे सीधे कि जो है लिखा पढ़ित पे सारे मामले हो रहे हैं, इस कारण मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें काफी कुछ इसका भी याद है कि अब जनता निडर होकर के सामने, पहले तो ये होता था, मैं सीधे सीधे नाम लेना नहीं चाहूंगी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है कि कौन उसमें अत्याचार करता था और कौन अत्याचार सहता था। ठीक बात, ठीक। लेकिन अब ये स्थिति है कि महिला हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई है। महिला डेस्क बनाई गई, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। दीपा जी रिस्पॉन्ड करिए, क्या कहेंगे आप? अनीता जी कह रही हैं। बात अगर महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं जी, तो समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले 100 डायल को स्टार्ट किया कि जो महिलाएं घर में अपने सास ससुर से डरती थी या किसी तरह की उनको परेशानी होती थी और वो नहीं निकल के आकर के थानों में जा सकती थी, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करें और पुलिस तुरंत उनकी मदद के लिए उपस्थित हो। ये समाजवादी पार्टी का ही कार्य है। आज महिला डेस्क बनाई गई हैं, तो आप मैम कह रही हैं कि ठीक है महिला डेस्क बनाई गई है, जब महिलाएं जागरूक ही नहीं होंगी तो महिलाएं थाने में क्या करने के लिए जाएंगी? आज महिलाएं इसलिए जागरूक नहीं क्योंकि हमने अपने शिक्षा का अधिकार खो दिया। और आपने कही सुरक्षा, चुनाव की बात, तो देखिए चुनाव बहुत हटके हैं। हम महिला हैं, आप भी महिला हैं, हम एक बेटी की माँ है, आप भी बेटी की माँ है। हम यहाँ पे अगर महिलाओं को लेकर के अगर बात करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। सरकारें कोई भी हो, आती और जाती रहे, हमें उससे मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि हम किस तरह अपनी बेटियों बहनों को सुरक्षित रख सके, उस पर हमें काम करना है। दीपा जी एक लाइन में हमको जरा बता दीजिए कि ये महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसका कारण आप क्या मानती हैं? मैं ये केवल जानना चाहता हूं। उसका पहला कारण देखिए, हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत ज्यादा है जी। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं है।
उनमें एजुकेशन की बहुत कमी है। और जब वो जाती हैं अपने ससुराल में, तो हमारे यहाँ जैसे भारतीय कल्चर है, कहा जाता है बेटा ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। तो वो ये सोचती हैं कि क्या हम करें, किस तरह करें, पता चला मायका ना साथ दे या समाज में हमको। लेकिन इसमें सरकार की भूमिका क्या होती है? सरकार को जागरूक करना चाहिए महिलाओं को। जी, नहीं तो कहो तो रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ हो रहा है, सामूहिक विवाह किए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट फील्ड में क्या है आप ये बताइए, कहीं दिख रहा है? तो क्या जागरूकता की कमी है? बहुत कमी है। ठीक, अनीता जी एक सवाल है, बड़ा सीधा है, आपको मालूम भी होगा। आपकी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ने अब से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने क्या कहा था कि महिलाओं से निवेदन है कृपया करके शाम को 5 बजे के बाद थाने न जाएं, और दूसरे भी जब दिन थाने जाएं तो अपने साथ किसी पुरुष को जरूर लेकर के जाएं। ये उन्होंने बयान खुद दिया था। इसको भी काफी ट्रोल किया गया था, काफी वो किया गया था, हालांकि इधर साइड पे है। इसके बारे में अनीता जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये मान सकती हूँ कि ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे जी, और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का ये है। पार्टी तो जिस तरह इस समय जी जो इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति है कि कोई भी महिला या कोई भी बेटी आराम से रात में भी, और आप इसके लिए तो मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप एक सर्वे करके देखिए। बेटियां कोचिंग जाती हैं, देर से आती हैं, आप उनसे देखिए कि पहले की क्या स्थिति थी और इस समय की क्या स्थिति है। और दूसरा रही शौचालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए, क्या होता था कि जब रात बरात बेटियां और बहनें माएँ बाहर जाती थी शौच के लिए, तो जब से ये शौचालय का ये किस समय आया, मोदी सरकार के समय आया ना शौचालय बनाने का, तो जब जिस समय आया तो उसके बाद कितना अंतर पड़ा है। जो महिलाओं के साथ एक गलत कार्य हो जाते थे जब वो रात बिरात निकलती थी, उसमें बहुत फर्क पड़ा है। और दूसरी चीज रही शिक्षा की। शिक्षा के लिए कितनी योजनाएं कि कहीं बेटियों की शिक्षा न, हमारे समाज का कुछ है कि बेटियों को, अब हालांकि बहुत अंतर आया है सोच में, लेकिन बेटियों को शिक्षा के बारे में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, लड़कों को पढ़ाया जाता था। लेकिन अब बहुत सोच में बदलाव आया है और इतनी योजनाएं दी गई हैं बेटियों के लिए कि उनकी कहीं शिक्षा में कमी, पैसे की वजह से कहीं उनकी शिक्षा में कमी ना आने पाए। तमाम सारी योजना की बेटी को भार न समझें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन बन के आगे आया है। और एक बात आप समझिए कि जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो जागरूकता तो समाज में आती है और लोग उससे अवेयर होते ही होते हैं। शिक्षा को लेकर के आप शिक्षा का ग्राफ देख लीजिए, बेटियों की पढ़ाई का देख लीजिए आप, और जानिए कि जो बेटियों का प्रतिशत पर 927 या समथिंग सब राज्यों में अलग अलग था कि इतने लड़कों में इतनी लड़कियां। अब उसमें उल्लेखनीय सुधार आया और अब 1000 पे 1000 समथिंग बेटियों का वो बढ़ा है। लिंगानुपात जिसको हम बोलते हैं 1022 हो गया, 1022 औसतन हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या है? ये आपके जो मूवमेंट है जो आपको बेटियों के द्वारा, आप बेटी को लोग भार नहीं समझते हैं, बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके और उनको आगे समाज के लिए, जैसे कहते हैं ना कि बेटी को अगर पढ़ाइए तो वो 2 घर संभालती है। खाली एक लाइन बता दीजिए, इसके बाद भी रोज सुना जाता है बदायूं में, उन्नाव में, आज ही मैं पढ़ रहा था, और सोनभद्र में, यहाँ सब रोज कहीं ना कहीं से, अभी बनारस यूनिवर्सिटी में आज बाकायदे प्रदर्शन हुआ कि नाबालिग बच्चियों के साथ में रैप किया गया, और इस तरीके का माहौल बना रहता है। आए दिन ये घटनाएं होती हैं। क्या कारण है कि आपकी सरकार इतनी सख्त है लेकिन इस दिशा में अपेक्षित जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही है? भाई साहब, केवल हर चीज कानून बनाने से ही हो जाती तो शायद यहाँ रामराज्य जो स्थापित करने की, कानून का भय दिखा करके जो रामराज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही वो तब तक हो गया होता। क्या है कि मुझे पर्सनली, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के व्यू से अलग एक व्यू रख रही हूँ कि हमें अपने बेटों को भी, अपने परिवार को भी संस्कारित करने की जरूरत है। जब हम एक बात कहते हैं कि बेटी रात में जल्दी आ जाना, हाँ अंधेरा होने, क्या हम अपने बेटों को कुछ सिखाते हैं? क्या हम अपने बेटों के लिए कुछ कहते हैं? मैं इसको आप भारतीय जनता पार्टी के व्यू से मत लीजिएगा। हाँ, ठीक, मैं समझ गया। मैं अपने तो मुझे हमेशा ये लगता है
कि हम बेटे की माँ बन करके, या हमारे पूरे जितने भी जहाँ भी बेटे हैं, सबके परिवारों में बेटे हैं, तो उनको भी हमें संस्कारित, उनके माता पिता बहन, जब हम अपने माता पिता बहन के लिए आदर सम्मान कर सकते हैं, तो हम दूसरों की बेटी के लिए कैसे गलत रुख अपना सकते हैं। दूसरी चीज मुझे ये लगती है, मैं दूसरा चीज करना चाहिए कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ और जो ये एंड्रॉयड फोन और इस तरह की जो चीजें आई हैं, ये मुझे, मैं फिर से बता रही, ये मेरा पर्सनल है। हाँ, ठीक बात। ये शायद सही और गलत का सोचने का विवेक ही खोए दे रहा है, और जिस तरह की अब जो घटनाएं हो रही वो विभत्स हैं। ठीक बात है, वो आप उनको सीधा सीधा मत समझिए, बिल्कुल विभत्सा का एक मतलब, अब उसके लिए हो गया। बात आपकी समझ गया। दीपा जी, आपने नीता जी की बात सुनी। देखिए, बड़ी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कानूनी ही किसी चीज का हल नहीं होता है जी। और उन्होंने 2-3 बातें और कह दी, जोड़ दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो फोन है ये किस तरीके समाज को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा संस्कार है, तो ये भी एक बात की है। तो ये क्या अब मान लिया जाए कि सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आज की स्थिति है वो अखिलेश सरकार में भी थी। हालांकि ये बात आपकी सही है कि आपने ये 100 नंबर को डायल किया, 1090 बनाया, सब कुछ आपने किया, लेकिन हालात में जो सुधार होना चाहिए नहीं हुआ। उसका कारण आप क्या मानती, क्या अनीता जी से आप सहमत हैं कि ये फोन और ये सब बातें हो रही हैं? अनीता जी से इस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह हम लड़कियों पे फाउंडेशन लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं, उसी तरह हमको अपने लड़कों को भी संस्कार देना चाहिए कि जैसे कि समाज में दूसरी महिला जो तुम्हारे घर के अंदर है वो तुम्हारी बहन है, बेटी है, माँ है, वैसे ही दूसरी महिलाएं भी तुम्हारे लिए बेटी और माँ की तरह हैं। बिल्कुल सहमत है। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपके माध्यम से भी मुझे पता चला कि अभी एक मंत्री जी ने जो बयान दिया कि बेटियां 5 बजे के बाद थाने ना जाएं, या सुबह किसी राज्यपाल नहीं उत्तराखंड जी जैसा कि किसी थाने में जाए तो अपने किसी जेंट्स को लेकर के जाएं। इससे क्या साबित होता है कि जब एक राज्यपाल एक संवैधानिक पद पे है, वो अपने आप को यूपी में सुरक्षित नहीं समझ रही हैं, तो एक गरीब आम जनमानस बेटी अपने आप को क्या सुरक्षित करेगी? पहली बात। दूसरी बात, शौचालय की बात आई, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, लेकिन शौचालय बनने के बाद ही तो ये राज्यपाल जी ये बयान दे रही हैं। तो फिर शौचालय बनने के बाद तो बेटियां घर से बाहर नहीं जाएं और शौच के लिए तो सुरक्षित रहेंगी, तो फिर राज्यपाल क्यों ऐसा बयान दे रही हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये अब आ जाइए आप पुलिस व्यवस्था की बात। तो जैसे कि एक समाज, एक घर से एक समाज बनता है, जब समाज, जैसे घर में हम डिसिप्लिन में रहे, अपने फादर मदर की बात को माने और उनकी डांट को सुने और समझे, तो सामने वाला बच्चा जरूर डरता है कि मम्मी ने इस काम के लिए डांटा तो हमें ये काम नहीं करना है। उसी तरह समाज में पुलिस का बहुत अहम रोल होता है। अगर जिस जगह की पुलिस प्रशासन सख्त रहेगा, हमारी बेटियां जब भी कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी, टाइमली वो पहुंच जाए, या बेटियां अपने आप को जा करके वहां बताएं कि हमने, वो क्रॉस क्वेश्चन ना करके उनकी बातों को तत्काल सुने, तो ये चीजें काफी हद तक कम होंगी। ठीक बात है अनिता जी। ये बात भी है कि पुलिस अक्सर जो है सुनवाई नहीं करती है, मामले को टाल देती है, और आए दिन जब आप अखबार को पढ़िए या चैनल में जाइए तो उसमें एक ध्वनि होती है, पुलिस से पहले कहा गया था, पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया, पुलिस ने भगा दिया, और उसके बाद होता कुछ नहीं है। जबकि सरकार और शासन ये कहती है पुलिस से कि आप छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार की जो धमक है, या जो हनक है, या जो संदेश है, वो आपके जो पुलिस विभाग में या प्रशासन में बैठे लोग नहीं मान रहे, और जिसके कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब बेबी रानी मौर्य जी इस समय राज्यपाल नहीं है, हाँ, वो तो पूर्व राज्यपाल की बात हो गई, पूर्व राज्यपाल थी, और जब इनका, वैसे मैंने तो ये बयान नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ये सही होगा। पेपर में भी आया। और दूसरा, वो इस समय हमारे संगठन में है, राज्यपाल तो खैर इस तरह के बयान देने की उसमें ही नहीं होता, अच्छा। दूसरी चीज ये है कि हमारी योगी सरकार ने जिस तरह कानून व्यवस्था और सब पे एक
पकड़ बनाई हुई है सबको। अभी आप देखिए टीईटी वाला जो लीक हुआ है, बुलडोजर चल गए हैं। तो जिस तरह कड़ाई से पेश आ रही है, ये बात अलग है कि रिजल्ट जिस तरह संस्कारित रहा पूरा प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिन जिन सरकारों के समय वो संस्कारित जिस तरह रहा, उसी तरह अभी भी उसको बदलने में थोड़ा टाइम लग रहा है और काफी कुछ बदलाव उसमें आ चुका है। और अब शायद उतनी आप अगर पहले की खबरें पढ़िए और अब की खबरें पढ़िए तो उसमें काफी कुछ आपको बदलाव नजर आएगा। और ये बात कहना बेमानी है कि धमक नहीं है, हनक नहीं है। मुझे लगता है कि जितने एक्शन योगी सरकार के समय, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों चाहे पुलिस के अधिकारी हों, सही बात तो यह है, मैं फिर अपना व्यक्तिगत ही करी कि मुझसे किसी ने कहा कि अगर सबके अगेंस्ट एक्शन हो जाए, सरकार को सबको पता है, तो यहाँ प्रशासन चलाने वाला, पुलिस चलाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। तो लोगों की कमी हो जाएगी अगर इस तरह का, अगर उसमें हम छांटने लगे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो ये है कि धीरे धीरे प्रक्रिया में जो आदत पड़ी हुई थी प्रशासन की, चाहे पुलिस प्रशासन जी हो, जी, चाहे वो अभी सुधार नहीं हुआ, धीरे वो अभी सुधार नहीं हुआ। आ रहा हाँ, है। मैं वही बात कर रहा हूँ, हाँ। वो भी सुधार रहा और वो सुधर भी नहीं सकता अभी फिलहाल। लेकिन एक लाइन में जरा मैं और जाना, चूंकि ब्रेक में जाना, उसके पहले एक लाइन जरा बता दीजिए। आपने बुलडोजर की बात की है और आपने कहा कि पेपर लीक में भी बुलडोजर, हालांकि अभी चला नहीं। हाँ, क्या अब आप संपत्ति जब्त की गई है। अब आप क्या चाहती हैं, ये महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले लोगों पर, रैप करने वाले लोगों पर अब बुलडोजर चलाया जाए? क्या आप इसकी पक्षधर हैं? मैं अपनी आप मुझे भाजपा के प्रवक्ता उसके नाते लाएं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं चाहती हूँ कि जो बेटियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, उस पर शरीयत वाले कानून लागू किए जाएं। शरीयत वाले मतलब शरीयत वाले कानून, तालिबान वाले कानून, क्या आप ये कह रही हैं क्या? इसलिए कि ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। चलिए, मैं तालिबान नहीं बोली, मैंने शरीयत बात तो कहीं ना कहीं तालिबान शरीयत में भी वही है, शरीयत में भी लगभग वही है। मैंने बोला ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग जो बता रही हूँ, जैसे आप कह रही मैं बेटी की माँ हूँ, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो ये मेरे अंदर के विचारे में जब बहुत अच्छी बात आपने की घटना नहीं, सिहर जाती है। ये लगता है कि आप में भड़ास है, आप में गुस्सा है, आप बेटियों के लिए इस तरीके की स्थिति देख करके एक दो घटनाएं भी पड़ती हैं। निश्चित रूप से आपके साथ आप जो बात कह रही है, ये लगता है कि आपका जो दिल है, हृदय है और मन है, वो वेदना से भरा हुआ है, इसीलिए आपकी बात आई है। क्लिक पे जाने से पहले अनीता जी बड़े दर्द भरे स्वर में कह बैठी, कहने लगता आपको ही लगता विकल्प नहीं है, और शक्ति हो, और शक्ति कहाँ तक हो, उन्होंने कहा शरीयत कानून जैसा हो जाए आर पार। बुलडोजर का भी जिक्र कर दिया। दीपा जी, क्या अब यही विकल्प रह गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अनीता जी का दर्द एक माँ का दर्द है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्थाएं को ठीक करना ही सबसे पहली प्राथमिकता है। क्यों नहीं हम ऐसा कानून लाते हैं कि अगर कोई भी बेटी और बहन के साथ इस तरह की हरकत करता है तो उसके साथ एक सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसके रोए कांप उठे। और आपके लिए तो हमें लगता है पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि आप केंद्र में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं आपके प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करते हैं? उनको विचार करना चाहिए कि कोई ऐसा कानून लाए कि जिससे बहन बेटियां सुरक्षित रहें, और जो इस तरह के गुनाह करें वो करने से पहले 100 बार उनकी रूह कांपे। इसका कोई ये विकल्प नहीं कि हम बुलडोज़र चलवा दें या शरीयत कानून ले आएँ। हमारी कानून व्यवस्थाओं को हमको इतना मजबूत कर देना है कि सामने वाला गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। निर्भया जी, दीपा जी, मैं निर्भया जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि निर्भया कांड हुआ, उसके बाद फांसी की सजा तक का प्रावधान कर दिया गया और फांसी पे लोग लटकाए भी गए। अभी कई मामले और आए जिनमें भी फांसी की सजा हुई। क्या अब मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, मान लीजिए आपकी सरकार आ जाए और अखिलेश जी आपसे पूछें कि कौन सा हम क्या कानून बना दें, क्या ऐसा कुछ कर दें जिससे कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा, अत्याचार, अन्याय करने वालों की रूह कांप उठे, तो वो कौन सा कानून होगा? आप क्या बताएंगे? सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 बेटियों के पिता हैं। उनको
एक बेटियों का दर्द है, और मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। इसी नाते मैं अपनी सरकार आने पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन करूँगी कि जो भी इस लड़कियों के साथ इस तरह के बलात्कार करें, उनको जो है तत्काल बहुत कम टाइम में फांसी की सजाएं मुकर्रर की जाए। ऐसा कानून बनाया जाए यूपी के अंदर कि जो बहन बेटियों के आबरू पे अगर सोचते भी हैं तो उनकी सोच, उनकी रूह कांप उठे। मैं ज़रूर इस बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़रूर निवेदन करूंगी। और क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार में भी ऐसा ही कानून बनना चाहिए, या फिर जो कानून बने हुए भी हैं उनमें इतनी सख्ती नहीं है जिसके कारण आए दिन घटनाएं हो रही हैं? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो कानूनों को पुलिस को डर नहीं रह गया है। सरकार ये बात आपने कही, डर नहीं रह गया है। और डर क्यों नहीं रह गया? हमारी मुख्यमंत्री जी भी इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका परिवार भी नहीं है, वो बेटी के पिता भी नहीं है। लेकिन बेटी का दर्द तो है। किस बात का? कैसे? वो जानते हैं। वो आज तक किसी भी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आकर के 2 शब्द कहे हैं? कभी कहे हैं? ठीक बात, कभी कहे जिससे एक बेटी की माँ को या बेटी की या जो भी पीड़िता है उसको कहीं से कुछ तो तसल्ली हो जाए कि एक हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के हमसे हमदर्दी रख रहा है। नहीं सुना होगा आपने। क्या कहेंगे अनीता जी? ये बड़ी बात कही। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कोई भी पीड़ित किसी भी तरह का, मैं वर्ग विभेद नहीं कर रही हूँ, हमेशा उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर के और अधिकारियों को निर्देशित किया है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। जब आप बात कर रहे हैं निर्भया कांड की, तो आपको याद होगा तुरंत संसद में पॉक्सो एक्ट और फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई थी और तमाम सारे मामले ऐसे हुए हैं कि आपने स्वयं कहा कि तुरंत उनको बहुत जल्दी 8 दिन में सजा सुनाई गई है। उसके बाद भी उन्नाव के केस को आप उठा लीजिए, उसके बाद भी वर्मा जी उन्नाव के केस को उठा लीजिए, पीड़िता को क्या नहीं सहना पड़ा और क्या नहीं खोना पड़ा, ये अदालतें तय कर रही हैं। ये देखिए, ये अलग बात है कि पीड़िता के और क्या उनके साथ कोई अन्याय हुआ, क्या उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई, क्या उनके लिए कोई अलग से जो पीड़ित जिनके ऊपर आरोप लगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि जिन्होंने किया, जिनके ऊपर आरोप लगे वो तय अदालत कर रही है और उनके अदालतों के द्वारा उनको सजा भी दी जा रही है। बात यहाँ पे यह है कि सरकार की मंशा क्या है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको सम्मान की जिंदगी जीने के लिए मुझे लगता है कि इस सरकार ने जितने काम किए उतने शायद किसी भी सरकार ने इस बारे में सोचा ही नहीं। उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए अभी घरौनी शुरू हुई है, अभी जो सारे खाते खुले वो सारे महिलाओं के नाम। अनीता जी, सारी योजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो बलात्कार की संख्याएं कम हो उस पे बात कर रहे हैं। हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी हम इस पे बात कर रहे हैं। 10-90 अपनी हेल्पलाइन हम लोगों ने चलाई, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। हम लोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने या नहीं बैठे हैं। सरकार की उपलब्धियां मैं भी, लेकिन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। महिला इस जो बात कर रही हूँ कि महिलाओं के सशक्ति घरेलू हिंसा से भी बहुत पीड़ित होती है। आपको तो कई मामले आपके सामने आते हैं और आपको भी मालूम होगा कि हमारे समाज में महिलाओं की और खास तौर से लोअर इनकम ग्रुप की महिलाओं की क्या स्थिति। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, सारी लाइन से महिलाएं खड़े होकर के कोई एक घास या फूल बेच रही थी, तो मेरे मन में तुरंत आया कि इनके घर के पुरुष क्या कर रहे हैं जो ये सारी महिलाएं घर में ये लाइन से काम करें। तो इसमें बहुत सारी, केवल एक ही अपराध के लिए केवल एक ही कारण नहीं होता है, समाज के तमाम सारे कारण होते हैं जो इस तरह के अपराध के लिए अपराध होते हैं इस तरह। तो उसमें सभी चीजें जुड़ती हैं। आप एक चीज को सोच करके, एक चीज को लेकर के आप इसके बारे में कोई अलग से निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सरकार पूरी तरह से। अदीपा जी, अनीता जी कह रहे हैं कि महिला को अगर सशक्तिकरण कर देंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना देंगे, उनमें कौशल विकास आ जाएगा, तो शायद ऐसी घटनाओं का मुकाबला करने के लिए महिलाएं भी तैयार हो जाएंगी। देखिए, महिलाओं को तमाम योजनाओं से हमने जोड़ा, लेकिन जब तक उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा, तब तक जब तक वो सामने रहने वाले पुरुषों को ये नहीं बता देंगी कि देखो हमको छूने का मतलब तुम्हारे साथ ये होना है, जब तक उनके अंदर कानून का भय नहीं पैदा कराएंगी, तब तक देखिए इन चीजों से कोई लाभ नहीं।
वो जानती है कि हमारे साथ ये होगा, हम थाने जाएंगे, लीपापोती हो करके काम खत्म हो जाएगा, बदनामी मेरी ही होगी। ये डर जब तक उनके मन से नहीं निकलेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इससे ज्यादा भी होंगी। मैं एक बात बता दूं, जी। आपके प्रश्न पूछने से पहले जी, जी। मैं आप कुछ बोलना चाहते थे कि ये समय अब बीत गया और ये भी हैं और मैं भी हूं। मुझे लगता है आर्थिक परावलंबन ही, मैं फिर हालांकि विषय भटक रहा है, नहीं, विषय बेटियों के साथ सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन आर्थिक परावलंबन, महिलाओं को स्वावलंबन, ये शायद उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी ईगो को, अपने आत्मविश्वास को जगाने का, कि मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूं, मैं अपने 2 पैसे कमा करके मैं खा सकती हूँ, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ, मैं अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बना सकती हूँ। लेकिन आप बताएं मुझे, ये जो आपने 1-2 बात बताई, मुझे तो जो मैं अब न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, छोटी छोटी बच्चियां 6-6, 7 साल, 3-3 साल, इनके साथ फिर मैं कह रही हूँ बड़े अजीब से शब्द है, बड़ी अजीब सी वो है। तो ये तो मुझे लगता है कि समाज के स्तर की ही बहुत बड़ी गिरावट है ये। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग इस मंच पे बैठे हुए हैं, खुले शब्दों में हम लोग कुछ इसमें बयान नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो हमें लगता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आर्थिक उसमें जो कैसे जाएं, सामने कैसे बात करें, यही तो इस सरकार ने दिया है कि सामने आकर के महिलाएं इस सरकार से पहले देखिए, सामने बिल्कुल आपने तमाम तरह की योजनाएं आपका कहना है कि हमारी सरकार ने चलाई। नहीं, हम लोगों ने भी बेटियों को बहुत शक्तिशाली बनाने की कोशिश कह रही हैं। हम लोगों ने जो बेटियां पढ़ती थी उनके लैपटॉप दिए ताकि वो उसको पढ़े, उसको जाने और समाज की चीजों को समझे। हमने उनको साइकिल दिया, हमने उनको कन्या विद्याधन दिया करके अपनी बात कहना, अपनी बात रखना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर आप योजनाएं बना रहे तो हम लोगों ने तो बहुत सी सबसे अच्छी महिलाओं के संबंध में शायद इसी का जवाब कि आपको थाने जाने का ही जनता ने दिया, जो आपने इतने अच्छे काम मैंने आपसे कहा, चलिए शायद इसी का जवाब हमें जवाब मिल गया 2022 में, आपको जवाब मिल जाएगा। तो वो तो अब देखने की बात है ना, जब हम लोग आगे के चुनाव के बाद फिर हम लोग हमको जवाब मिल गया, अब आपको जवाब मिलने की तैयारी है। आप बात कह रही हैं ना, उसकी बात के मैं जवाब दे रही हूँ कि ये तो जनता की अदालत में, ये तो जनता की अदालत में तय होगा। आपकी मैं तो ये फिर कभी नहीं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी सरकार के समय कुछ योजनाएं नहीं चलाई गई या कुछ बेटियों को लेने दिया गया, सब कुछ कहा, जब आपने अपनी सरकार की कामियों को गिनाया तो मैं बता रही हूँ कि मैं उसके महिलाओं के साथ सपा सरकार में भी बहुत अच्छे काम हुए। ये बात सबसे अच्छा काम जब तक ग्रामीण बहनों को लैपटॉप आपने किस सारी बेटियों को दिया, ग्रामीण बहनों के सशक्तिकरण के लिए जितनी योजना, वो तो देखिए हमारे लिए एक बैरोमीटर होता है जी, एक जिसको हम थर्मामीटर न कह के बैरोमीटर बोलती हूँ, कि वो बैरोमीटर होता है चुनाव। उपचुनाव में आपकी क्या स्थिति हुई आप सबको पता है। आप चुनाव पे आ गए, अब चुनाव आ रहे हैं, क्या तो मैं 2022 अगर सरकार ने ठीक काम नहीं किया होता तो आपको उपचुनाव में ही सफलता मिल जाती है। मैंने क्या कहा, आप विषय भटका रही हैं, आप विषय ये कि हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे, रेप की संख्या कैसे कम हो, सरकार कैसे नाकाम है आपकी महिलाओं के साथ कैसे रहे, सुरक्षा में ये भी जुड़ता है कि उनके अंदर आत्मविश्वास है। अभी आप बोल रही थी कि थाने में जानते हुए डरती हैं कि वहां बात नहीं हो गई, उस बात के बारे में मैंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण भी और उससे भी आत्मविश्वास पैदा होता है, वो भी एक जरूरी चीज है। जब हम तमाम कारणों को लेके बैठते हैं कि किस तरह हम वुमेन एम्पावरमेंट या बेटियों को ये किस तरह हम सुरक्षा दे सकते हैं, उसका एक कारण मैंने केवल बताया। ये नहीं कि वो सब कुछ है, वो सब कुछ मंत्री, महिला मंत्री कभी महिलाओं पे आकर के कहीं कोई रेप हुआ, कोई बयानबाजी नहीं, अरे वो आपको ऐसा लगता है कहाँ पे हम लोग हर जगह पे, हर स्थिति पे, हर जगह पे बैठ करके, और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने कोई एम्पावरमेंट के लिए जो वो मैं उसकी बात नहीं करती, लेकिन महिलाएं निर्भय होकर के शासनों में नहीं भरोसा है, तभी आपने कहा बुलडोजर चला दिया जाए, तालिबानी कानून ले आया जाए, शरीयत ले आई जाए। अब हम लोग इस पे काम करेंगे। तालिबानी देखिए प्लीज, तालिबानी शब्द मैंने बोला नहीं, और मैंने ये बोला ये मेरा व्यक्तिगत, आप बेकार मत करिए, मेरा व्यक्तिगत, मैंने ये पहले बोला, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है।
ये मैंने पहले बोला, कहीं लेकिन ना अगर कहीं आप आप महिला तो ऐसा हैं। करिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कहीं ना और कहीं मैंने मैम आप महिला तो ये हैं। मैंने एक व्यक्तिगत महिला अपनी सुरक्षा नहीं समझ रही, तभी कह रही तालिबानी कानून ले आइए, व्यक्तिगत- बुलडोजर चला दीजिए। बुलडोजर मैंने टीईटी वालों के लिए बोला था, मैंने क्या कहा? टीईटी वालों आप- के उनके ऊपर बुलडोजर चला आप के देखिए। आप देखिए, दिल्ली जब- में हैं, जब होता आप क्या है कि यूपी जब में आपके हैं। पास मैंने क्या बोलने कहा? के लिए कुछ नहीं है, मैम हम तो क्या कह रहे आप हैं? हमारे आप उसके कानून लिए लाइए, उसके सब शब्द कानून बदलती में पकड़ती सख्ती है। करिए। नहीं, कानून में सख्ती तो हो ही रही, मैंने ये अपनी तो फिर क्यों व्यक्तिगत घटना पीड़ा बढ़ रखी रही है? थी। इसके बावजूद आपके समय में भी, सपा के शासनकाल में, इसमें भी अगर एक दो घटनाएं भी होती, देखिए, दो एक भी, दूसरे पे उंगली जो उठाने नहीं के लिए हम होना यहाँ नहीं चाहिए, बैठे, हम जो होना नहीं अपराध चाहिए कैसे वो बंद होता हो, उस है। पे अगर- विचार करने के तो लिए मुझे बैठे ये हैं। लगता है मैंने अपनी व्यक्तिगत कि विचार हमारी रखे कोई थे। बेटी और अब इस तरह का शिकार इसमें- ना हो। और मैंने ये नहीं कहा, आप देखिए इसमें शब्दों के उसमें आप उसको न मैं फंसाइए। और तालिबानी शब्द मैंने नहीं बोला, मैं तालिबानी के शब्द के उसमें नहीं हूँ। बताइए, अब आप लोगों को बुलडोजर चलवाने की जरूरत पड़ रही है। बुलडोजर मैंने टीईटी वालों के लिए बोला था। कानून आप पर से ऐसे भरोसा आप लोग अरे आप फिर अब वही है ना कि जब आपको बात अपनी समझ में नहीं आ रही, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अरे तो मैं जो कुछ बात नहीं, मैं मैंने कह तो रही हूँ। मैंने किस विषय सिर्फ में, मेरा किस कहने का संदर्भ मतलब में है, और रखी- आपकी सरकार से भी यही किस अपील है संदर्भ कि में महिलाओं की रखी- सुरक्षा के लिए और- ठोस कदम उठाइए। ठोस कदम तो उठाए ही जा रहे हैं। आप सख्त क्या कानून समझती हैं? बनाइए, अरे ताकि जो इस तरह की महिलाओं के साथ हरकत करे उसकी रूह कांपे। अरे तो रूह तो कांप ही रही है। तो अभी जो ये काम पक्ष हो रहे हैं। तो अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए भी नहीं तो होना तुरंत चाहिए। कार्रवाई, ऐसा है कि तुरंत कार्रवाई तो हो ही रही है ना। तो फिर ग्राफ ऐसा कम तो है होना नहीं कि चाहिए। थाने में जाकर के उनकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी मैम जा ग्राफ कम होना चाहिए। वो सपा के शासनकाल में होता अरे था। मैं सपा और बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि जब अगर आप इतनी सख्ती कर रही है, आपके इतने अच्छे कानून है, आप पुलिस प्रशासन आपकी एक एक बात मानता है, आप और अगर आपने इस तरह की बातचीत की ना कि आप कानून क्यों पैदा हो रहे हैं? नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए पहले बोला था कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं, है। अच्छी बात और है। भाई साहब मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि चलिए, ऐसा होना एक चाहिए। सवाल। जैसे वो अच्छा, थी एक ना मिनट। अनीता जी, फोन, ये मेरे अनीता जी, व्यक्तिगत विचार थे, निश्चित रूप क्योंकि से मैं भी इस समाज अनीता में जी, रहती हूँ और मैं भी इस मान समाज गया। को देखती हूँ। अनीता जी, ये लेकिन बात अगर आप सही है। उसको इस हाँ, में मैं- लेके जा रही हैं, इसका मैं- मतलब आपके मैं- पास- मैं आपकी- आपके पास क्योंकि बोलने आपको का- विश्वास नहीं है। नहीं, एक आप आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं। एक मिनट, देखिए अनीता जी ने ये बात जो की थी उसके पहले वो कह दिया था ये मेरे व्यक्तिगत मैं विचार उनकी है। व्यक्तिगत- और एक मिनट, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। दीपा जी, अभी आप लोगों ने आपस में चुनाव की बात की जी। और कहा आपको मिल गया और आपने कहा उनको मिल गया। क्या दीपा जी चुनाव में आप हाथरस कांड, बदायूं कांड, सोनभद्र तो सपा कांड, शासनकाल में ये सारे कांड क्या आप उठाएंगी देखिए- और इनका मुद्दा बनाएंगी देखिए- और क्या जनता इस पर वोट देगी? मैं नहीं, दीपा जी से पहले देखिए, बात किसी कर रहा हूं। महिला- अनीता जी, किसी बात भी को महिला की इज्जत को उछाल के हाँ। सपा ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। और दूसरी बात यह कि हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस तरह की घटना जो भी समाज में हो रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ठीक बात है। अनीता जी, जब ये विपक्ष सवाल उठाएगा महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के साथ हिंसा का, महिलाओं के और दलितों के जो है असुरक्षा का, क्या जवाब आप देंगी? और अब तो आपकी यात्रा भी निकलने जा रही है, क्या कहेंगी आप जो है जनता से? इसका विपक्ष का कैसे आप सामना करेंगी? देखिए, जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, वो अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों का, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गई हूँ तो मुझे लगा कि राजनीतिक रूप से बड़े जो शहरी लोग हैं वो अपना व्यू नहीं रखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह पूरी राजनीति को समझते हैं और क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बहुत सटीक और सही निर्णय। जातिवादी और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियां, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका लेकर के चलने वाली पार्टी के लिए जिस तरह पिछली बार भी, और ये 3 चुनाव हो चुके हैं, अब ये 4था चुनाव है। कब तक विपक्ष कहता रहेगा अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे? जा रहे हैं गांव में, मार के भगाए जा रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। वो जो है 4 बार, अब ऐसा है कि आदत हर बार ये कहते हैं, अब की बार सपा के मुखिया ने 400 सीट के लिए बोला, 403 सीट ही हैं। 3 सीट शायद पता नहीं किस वजह छोड़ दी उन्होंने, नहीं तो 403 पूरी की पूरी बोलनी चाहिए थी।
तो वो तो जनता बताएगी। लेकिन चलिए। ये है कि हम लोगों का अपना पूरा विश्वास है, हम सिर झुका के किसी के सामने नहीं जा रहे हैं, हम अपने काम के बल पर ठीक हैं। बात। हम अपने काम के बल पे सबके सामने जा रहे हैं और सिर उठा के जा रहे हैं और सिर कहने के लिए जा रहे ठीक हैं बात है। कि हमने बहनों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, हमने इनके लिए ये किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की और उसमें कहीं ना कहीं माँ का, बहन का एक दर्द झलकता हुआ दिखाई दिया। बात कुछ भी कही गई हो, कैसे ऐसे आतिताइयों से बचा जाए, लेकिन बात जो खुद करके बात में आई, जनता सब जानती है। अब जनता सब जानती है तो क्या जनता आने वाले चुनाव में इस पर भी मतदान करेगी? देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।